सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का टॉपिक है बहुत सिंपल, बहुत बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है। व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो आज हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इनपुट डिवाइस के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ डिवाइस दैट सेंड्स डाटा टू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस का मतलब होता है वो डिवाइस जो आपके कंप्यूटर को डाटा जो है वो सेंड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग इनपुट डिवाइस। जैसे मान ले आपके पास स्क्रीन है, मॉनिटर है, तो उसको हम लोग अगर डाटा दे रहे हैं कीबोर्ड के जरिए, तो हम लोग का कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट डिवाइस। और जो हम लोग का स्क्रीन है वो हम लोग को आउटपुट दे रहा है, तो वो क्या हुआ, आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस जिसके बाद वाले वीडियो में पढ़ेंगे, तो फिर हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में देखते हैं। In a form of computer can process, for example, when you type on a keyboard or click a mouse, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, when you type on a keyboard, और आप लोग माउस से भी जो क्लिक करते हैं, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक, वो भी एक हम लोग इनपुट सिग्नल देते हैं कंप्यूटर को। इन द कंप्यूटर परफॉर्म एक्शन, वही सेम चीज है। तो हम लोग कीबोर्ड माउस ये क्या हुआ, इनपुट डिवाइस हुआ। What are important device, sorry, what are input devices important? They help user communicate with the computer। कीबोर्ड की वजह से हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं अगले इंसान के साथ। जैसे मान लो आप व्हाट्सएप टेक्स्ट करते हो या फिर जीमेल करते हो, किसी से बात करते हो, तो क्या करते हैं हम लोग, कीवर्ड पे मैसेज करते हैं। जो भी हम लोग को मैसेज लिखना होता है, व्हाट आर यू डूइंग, सब कुछ भी, तो वो क्या कीबोर्ड की वजह से ही हम लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। दे मेक कंप्यूटर्स इजी टू यूज। देखिए, इनपुट डिवाइस की वजह से कंप्यूटर को यूज करना इजी हुआ है। जैसे हम लोग माउस को यूज कर रहे हैं, कीबोर्ड को यूज कर रहे हैं, ये सब चीज आप समझ रहे होंगे। दे अलाउ डाटा एंट्री, कंट्रोल एंड इंस्ट्रक्शन। हम लोग डाटा एंट्री का काम जो करते हैं, छोटा मोटा जो भी हम लोग डेटा एंट्री करते हैं एक्सेल में, ये सब सारा चीज किसके वजह से हो पाता है, इनपुट डिवाइस की वजह से, कीबोर्ड की वजह से, माउस की वजह से। इनिशियल फॉर लर्निंग, वर्क एंड एंटरटेनमेंट, ये चीज हम लोग को लर्निंग में भी काम आता है, वो काम जो हम लोग करते हैं उसमें भी काम आता है, एंटरटेनमेंट में भी काम आता है। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइस। तो पहला आपका कीबोर्ड हो गया, यूज टू एंटर टेक्स्ट, नंबर, कमांड्स। कीबोर्ड के जरिए हम लोग टेक्स्ट लिख सकते हैं, नंबर लिख सकते हैं, कमांड को दे सकते हैं। कंटेंट्स अल्फाबेट, न्यूमेरिक, वही अल्फाबेट आपके कीबोर्ड के अंदर अल्फाबेट होता है, न्यूमेरिक होता है, फंक्शन की होता है, कंट्रोल की होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस, ये सबसे ज्यादा कीबोर्ड ही है जो सबसे ज्यादा यूज होता है। माउस, पॉइंटिंग डिवाइस। देखो माउस क्या होता है, पॉइंटिंग डिवाइस। जैसे ये देखिए एरो जो दिख रहा है, ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये माउस की वजह से ही हम लोग ऐसे पॉइंट कर्सर घुमा पा रहे हैं। यूज टू मूव द कर्सर, क्लिक, ड्रैग एंड सेलेक्ट आइटम। जैसे मैं आपको बताया, उसमें हम लोग कर्सर को मूव कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं। टाइप्स, ये टाइप्स होता है माउस का, एक वायर्ड, वायरलेस, ऑप्टिकल। आप इस सब टाइप्स तो जानते होंगे, वायर, वायरलेस, सब चीज के बारे में। थर्ड है स्कैनर, कन्वर्ट पेपर, डॉक्यूमेंट और इमेज इनटू डिजिटल फॉर्म। स्कैनर क्या होता है, जैसे एक स्कैनर होता है, जैसे मान लीजिए आपका एक पेपर है, उसको अब आपको स्कैन करके उसको पीडीएफ में बनाना है। तो स्कैनर से आप उस डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाइए और सीधा पीडीएफ में आपके वो लैपटॉप में पीडीएफ आ जाएगा उसका, या फिर इमेज आ जाएगा, पीएनजी फॉर्म में आ जाएगा। यूज इन ऑफिस, बैंक और स्कूल, इसको हम लोग ज्यादातर बैंक, स्कूल में ही यूज करते हैं। माइक्रोफोन, यूज टू इनपुट साउंड और वॉइस। माइक्रोफोन का क्या काम होता है, वॉइस रिकॉर्ड करना, इनपुट निकालना उससे। माइक्रोफोन का तो वही काम है, जैसे मैं इस ये चीज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ये माइक्रोफोन की वजह से आपके पास आवाज आ पा रहा है। कॉमन इन ऑनलाइन क्लासेस, मीटिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग, ये सब चीज का ज्यादातर यूज होता है ऑनलाइन क्लासेस में, मीटिंग में, वॉइस रिकॉर्डिंग में। वेब कैम, कैप्चर इमेज एंड वीडियो। वेब कैम मतलब वही कैमरा जो आपके लैपटॉप या फोन के ऊपर कैमरा होता है, उसको वेब कैम कहते हैं। उसका काम क्या है, वीडियो कॉल्स करना, ऑनलाइन क्लासेस करना, स्ट्रीमिंग करना। टच स्क्रीन, allow user to give instruction by touching the screen। हम लोग टच स्क्रीन में क्या होता है कि हम लोग स्क्रीन अलाउ करता है हम लोग को टच करने का और इंस्ट्रक्शन देने का। कीबोर्ड क्या है, उसमें हम लोग हार्डवेयर को टच कर रहे हैं। अब स्क्रीन जो है वो टच कर रहे हैं, तो सीधा हम लोग आउटपुट डिवाइस को इनपुट डिवाइस बना देंगे। यूज इन स्मार्टफोन, टैबलेट, एटीएम। देखिए जैसे का स्मार्टफोन है हम लोग का, वही सेम स्क्रीन में ही आउटपुट भी दे रहा है, वही स्क्रीन पे हम लोग इनपुट भी दे रहे हैं। टैबलेट्स भी वही है, एटीएम भी वही है। वर्क एज अ बोथ इनपुट और आउटपुट डिवाइस, जैसा कि आपको बताया। जॉयस्टिक, जॉयस्टिक आपको पता होगा, गेमर लोग ज्यादा जॉयस्टिक का यूज करते हैं। उसके जरिए हम लोग इनपुट देते हैं, कमांड देते हैं कि लेफ्ट होना है, राइट होना है, स्पीड बूस्ट करना है। कार गेम में हम लोग देखते होंगे ऐसा। बायोमेट्रिक डिवाइस, आजकल आप लोग बैंक वैंक में देखते होंगे बायोमेट्रिक, जिसमें हम लोग जैसे थंब को
टच करते हैं तो स्कैन करता है, वो सब बायोमेट्रिक डिवाइस के वजह से होता है। ये सिक्योरिटी के लिए काम आता है, आइडेंटिफिकेशन के लिए काम आता है, फिंगरप्रिंट सेंसर, फेस रिकॉग्नाइज, ये सब चीज़ हो गया। एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस आपका वही कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, टच स्क्रीन, लाइट पेन, बारकोड। अब हम लोग इसका कंक्लूजन देखते हैं। इनपुट डिवाइस आर द इनिशियल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ये हम लोग इनिशियल पार्ट होता है कंप्यूटर सिस्टम का। दे हेल्प यूजर इंटर डाटा एंड कंट्रोल कंप्यूटर ऑपरेटर्स। ये हम लोग कंप्यूटर का मतलब ऑपरेटर्स ऑपरेशन जो होता है वो कंट्रोल करता है। डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस आर यूज डिफरेंट पर्पस। हर इनपुट डिवाइस जो है वो हर अलग अलग काम के लिए यूज किया जाता है। मेकिंग कंप्यूटर्स मोर पावरफुल एंड यूजर फ्रेंडली। वही कंप्यूटर को पावरफुल बनाने में इनपुट डिवाइस का रोल है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको अच्छे से पता चला होगा व्हाट इज इनपुट डिवाइस। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।